हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नेहस टीवी। बहुत दिन हो गए थे पब्लिक में वीडियोज बनाए हुए, लेकिन आज का वीडियोज बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं फ्रेशर से इंटरेक्शन। और मुझे फ्रेशर से इंटरेक्शन करना काफ़ी पसंद है क्योंकि हम उनसे जानेंगे स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के बीच का ट्रांजिशन, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कॉलेज से, कॉलेज लाइफ से, टीचर्स से, सीनियर्स से। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फ्रेशर्स से। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दो, जैसे आपका नाम, आप किस ब्रांच से हो, यहाँ पे आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हो और आप कहाँ से आ रहे हो। हेलो, मेरा नाम हर्षद मिश्रा है। मैं यहाँ पे बीटेक सीएससी परस्यू कर रहा हूँ, बिग डेटा एनालिटिक्स, जो कि आईबीएम के साथ सेशन में हो रहा है। और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। Hi, myself Rashmi Rekha Mohanta and I am from MSc Microbiology. My name is Gurleen Kaur and I am from my MSc Microbiology department. My name is Shivakumar. I am from Andhra Pradesh. I am studying BBA first year, 2+2 international credit transfer here. Okay, I'm a BBA fresher. first year. You are from I'm from Andhra. Andhra Pradesh. My name is Priyanshi and I am from BTech CSE branch. My name is Samreen and I am from MSB Block. तो आप लोग जब फर्स्ट टाइम इंटर किए कैंपस में, तो फिर इतना बड़ा कैंपस देख के आपका क्या रिएक्शन था। रिएक्शन बहुत अच्छा था कि हाँ, हम खूब मज़े करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। इवेंट्स वगैरह भी होता है पर इवेंट्स अटेंड करने के लिए उतना टाइम नहीं रहता है, एकेडमिक्स बहुत हेक्टिक है, तो कभी कभी अटेंड कर लेते हैं। हम सोचे थे कि हाँ के मज़े करेंगे, पर मज़ा हमारा हो रहा है। नैक A++ ग्रेड मिलने के बाद यूनिवर्सिटी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो चुकी है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और यहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों से, तो मुझे वो चीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी। यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, एकेडमिक भी बहुत अच्छा है, पर शेड्यूल बहुत टाइट है और हम लोग तो मास्टर्स में हैं तो बहुत हेक्टिक है, तो कॉप अप नहीं हो रहा है। अभी हो जाएगा टाइम के हिसाब से, अभी तो 1 ही महीना हुआ है। पहले तो भाई क्लासेस कितनी दूर जानी पड़ेंगी, लेकिन हो गया, अब तो कोप अप हो चुका है, अब तो ऑडिट पड़ चुकी है। बट बड़ा कैंपस का फ़ायदा ये है कि कुछ भी मतलब एक साथ आप 4-5 जगहों पे मतलब इवेंट हो सकते हैं, या तो फिर आप बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर नेटवर्किंग की बात करें तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नेटवर्किंग। I was awestruck, to be honest, because I have never seen such a kind of campus Yes. in the past. I've seen few colleges, but yeah, this is very good. The infrastructure is great, and the people are also very warm here. I thought, there are many regional Yes. disparities and stuff, but yeah, everyone is welcoming. Not just for me who is from South, but also for international students. I found many great friends, great seniors, mentors here, just in a span of a month. So it's a great experience so far. सबसे पहले रिएक्शन देते इतना बड़ा कैंपस है तो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेसमेंट सब चीजें काफी अच्छी होंगी एंड लाइक एंजॉयमेंट होगा। और वाओ, ऑब्वियसली अच्छा कैंपस था और मम्मी पापा के साथ भी तो कुछ खास रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे, बट हाँ कैंपस अच्छा लगा था। And what is your experience? Like you have spent 1 month in studies here. So what is your experience about academics and teachers? The teachers are very cool. In my course, my favorite teacher is management ma'am. Her name is Dr. Mona Lisa Patel. Okay. She's like very cool. She takes care of every student as her own child. She also encourages every person to get their business ideas. Like we are from management, right? So we are looking for entrepreneurial ideas and stuff, and she encourages every one of us. Not only she, every professor, they forces us to increase our potential, push our, put our efforts in our education so that we can reach the best possible. So way. she is your favorite teacher. Yeah, she is not just mine, the whole class favorite teacher. She is your favorite teacher in LPU only or in entire life? The whole life. Okay, man. Yeah, of course. Because I had many good teachers in the past, but she is like making everything practical. So in the Yes. past, in our schools and all we study is theory, but this ma'am in particular is giving us practical approach of our life. So she is, of course, in fact, my favorite teacher. There are some people in our life that who is not just a teacher, who is so friendly that we can share and learn anything from. They're beyond our teachers, and Yes. she is one of them. एकेडमिक्स में कहना चाहूँगा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब जहाँ कि मैंने देखा है अभी कि खाली प्रैक्टिकल पे कोई नॉलेज वो नहीं होता, बट यहाँ पे थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस है। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कुछ चीज़ें ऐसी जो मतलब अटेंडेंस वाला जो है, अटेंडेंस भी ठीक है,
मतलब 75%, लेकिन ये तो पूरे ऑल वो तो पूरा इंडिया एजुकेशन सिस्टम है, मैं भी इसके खिलाफ हूँ। मैं भी 75 अटेंडेंस से तंग आ चुका हूँ। और टीचर्स कितने सपोर्टिव हैं यहाँ के? हाँ, टीचर्स बहुत सपोर्टिव Teachers है, बड़े मेंटर friendly हैं। मीटिंग भी होता है बीच बीच में, तो अच्छे हैं सब। हाँ, टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है। इट्स लाइक मतलब हमें डाउट पूछना हो तो ईजिली बता रहे हो, बहुत अच्छा इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक इग्नोर कर रहे हैं हमारे डाउट्स को, काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं। एकेडमिक्स तो सही है काफ़ी। हाँ, हमारे एमएसबी ब्लॉक के तो काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, मोटिवेटिंग, बहुत अच्छे। अच्छा, आपको ओवरऑल हॉस्टल फैसिलिटीज कैसा लगा आपको यहाँ पे? बढ़िया है। अभी जिस लास्ट हॉस्टल में रहता था वहाँ से तो सिक्योरिटी, पहले बात सिक्योरिटी हाँ। अच्छी खासी है, और बहुत हाँ स्ट्रिक्ट है यहाँ के हाँ हाँ हाँ, पावर बैकअप भी अच्छा है, बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं। हाँ, खाना मतलब अच्छा है, वैरायटी ऑफ फूड मिल रहा है, साउथ इंडियन अच्छा है। It's great overall. It's been a month, but I haven't felt homesick. So it's like that great for me. The hostels are good. We had a few problems here and there, but everything is sorted. So yeah, my hostelers, they are one is from UP, one is from Odisha, other Your is roommates. other is from AP only. Few problems like We had a problem in laundry, but Yes. yeah, that's sorted right laundry now. service is not good. Yeah. My personal experience also. It's not great. It's okay, average, but Average. it's not great. Yeah, but with people, we never faced any problem. Everyone is adjustable. Everyone is matured enough to understand our problems, and we are also matured enough to understand theirs. So it's very good. एग्जैक्टली हॉस्टल हो या फिर मेस हो, कैंटीन रूम सब बढ़िया एकदम। एंड मेस की बात की तो फिर वो भी सही है काफ़ी। मतलब कभी कभी होता है कि वो अच्छा मैं नहीं समझ होता सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो GH1 तो बेस्ट है। हाँ, And what's about LPU security? Security is so great. Like every day, I can see right the way they make the girls go on time. Yes. Where we have security everywhere, so that there's no chance for malpractices, and I consider it as a very good thing in LPU. So everything is secure. And for freshers, I just want to make them clear that there is a term named UMC. Yeah. For first time, you will get warned, and by the second time, your scholarship will got cancelled. Like जैसे यहाँ के हॉस्टल में 3 सीटर रहता है, 4 सीटर रहता है, आपके कितने सीटर हैं यहाँ पे? यहाँ मेरा 4 सीटर है। मैं खोज रहा था 2 सीटर मिल जाए, 1 सीटर मिल जाए, बट मिला नहीं क्योंकि ऑलरेडी फिल हो चुका था। तो 4 सीटर का भी एक अलग ही मजा है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी आपके रूममेट्स अननोन रहेंगे, लगभग वो अलग-अलग स्टेट से हैं, तो फिर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दूसरे स्टेट्स के लोगों से। अलग क्या नाम है, यहाँ पे करियर परस्यू कर रहे हो तो आपको हाँ। और सीखने को मिलेगा। अगर वेरियस डिफरेंट कोर्सेज के आपके रूममेट्स मिल जाते हैं, तब तो भाई और अच्छा है तब तो। मेरे स्टेट से 2 लोग हैं, बिहार से एंड एक केरला से है। सो लाइक उससे इंग्लिश में बात करके हमारे काफ़ी इंटरेक्शन हो भी जाता है एंड फिर हेल्प ही हो जाती है इंग्लिश बेटर करने में। यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, तो फिर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। तो फिर दूसरे स्टेट्स या फिर दूसरे कंट्री के लोगों से इंटरेक्ट करके आपको कैसा लगा? बेसिकली मुझे दूसरे लोगों, स्टेट के लोगों से पता चला कि वहाँ का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, मतलब बिलीफ सिस्टम, अगर हमारा बिलीफ सिस्टम ये है तो उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, और थिंकिंग कैसी है उनकी, कि मतलब वो हमारे से सोचते हैं या फिर उनका थिंकिंग वो डिफरेंट है। और बहुत सी चीज़ें देखने को मिली कि उनके वहाँ ये चीज़ होता है, हमारे वहाँ ये नहीं होता है। फूड कल्चर वाइब्रेंट है यहाँ का, सब एंजॉय कर सकते हो। जैसे अगर आप साउथ के फ्रेंड बनाते हो तो आप साउथ के फूड टेस्ट करोगे। जैसे मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे पुनुगुलू टेस्ट किया था, उपमा टेस्ट किया था। उन लोग से इंटरेक्शन करके मैंने एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से मतलब काइंड ऑफ कन्वर्सेशन की थी। इससे मतलब ये होता है ना कि डाइवर्सिटी बढ़ती है, तो लाइक अगर तुम्हें इंटरनेशनली वर्क करना है तो इट विल बी गुड फॉर यू। मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ। आई एम सॉरी, मेरा इंटरेक्शन नहीं होता ज़्यादा। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, एक्सट्रोवर्ट धीरे-धीरे ही सब बनता है। फर्स्ट ईयर में तो मैक्सिमम इंट्रोवर्ट ही रहता है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे क्लास में ज़्यादातर लोग केरला से हैं, तो हम लोग मतलब सर भी हम लोग को सजेस्ट किए कि तुम लोग उनको हिंदी में कुछ समझाओ, कुछ सिखाओ, और वो लोग तुम्हें केरला में उनके लैंग्वेज में कुछ सिखाएंगे। तो ये चलता है फ्री टाइम में हमारा। क्योंकि मोस्टली हमारा लैब वर्क होता है ना, तो उनको इतना मतलब इतना जल्दी उनको सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हाँ। तो इसलिए अभी हम adapt उनकी कर रहे हैं वो हाँ, लोग वहाँ इसी पे बाकी वो अपने कल्चर का बता देते हैं, वहाँ का कभी जो कभी डिस्कस कर लेते हैं बहुत free अच्छी time में। प्लेसेस है वहाँ का बताते हैं। उनके फूड भी हमने काफ़ी ट्राई किया है, सो वो चीज़ें बड़ी यूनिक है। बाकी कैंपस में ये नहीं होता, जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती बच्चों की। और जैसे पढ़ाई की तो बात हो गई, अब माय फेवरेट क्वेश्चन, प्रोफेशन के साथ साथ पैशन नाम की भी कुछ चीज़ होती है, जो कि क्लास 12 तक कुछ भी किसी भी चीज़ का पढ़ाई कर रहा हो बंदा सोचता जरूर कॉलेज लाइफ में जाके पैशन फॉलो करना है। तो फिर आपका कुछ पैशन है
मेरा पैशन है मतलब बेसिकली एंटरप्रेन्योर बनना है। उसके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहा हूँ पिछले 2 हफ्तों से, और भी इवेंट्स वगैरह हमें प्रमोशंस हमने करी रखी थी। यहाँ पे सीखने को मिलता है बेसिकली, आपको हर एक चीज़ में जो आपको सीखना है यहाँ पे हर एक अपॉर्चुनिटी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो, आप बीए वाले हो फिर भी आप कोडिंग सीख सकते हो। तो आपको सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। पैशन अगर आपको फॉलो करना है, टाइम थोड़ा आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो बाकी ठीक है। या टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे DSW है 13th ब्लॉक, जिसको डिवीजन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर विंग बोला जाता है। वहाँ पे डिफरेंट क्लासेज है, डांस क्लास हो गया, म्यूजिक क्लास हो गया, थिएटर हो गया, जहाँ लोग अपने हॉबीज़ को फॉलो करने जाते हैं। 9 to 5 क्लासेस के बाद एक ऐसा जोन है जहाँ लोग जाके रिलैक्स फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग अपने हॉबीज़ को वहाँ अपना एक्सप्लोर करने जाते हैं। तो फिर DSW से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, और DSW में वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस क्लब्स ज्वाइन करके आपको क्या चीज़ कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है? DSW में मैं कुछ 2 हफ्ते क्लासेस गया था लिटरेरी सोसाइटी में। सो वहाँ पे जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है उन पर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। दे आर ट्राइंग टू इन्हांस माई स्किल, और मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली थी PHU में जाके कंपटीशन करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उस दिन एग्ज़ाम है, सो आई कांट गो। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जस्ट आपको यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने आना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत है, यू कांट से कि IIT से कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत है, बट जस्ट आपको ग्रैब करने आना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। एग्जैक्टली जब मैं खुद फर्स्ट ईयर में था तो मैंने थिएटर कर रखा है, पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी में गया हुआ हूँ और डांस सोसाइटी में गया हुआ हूँ। मैंने लगभग बहुत चीज़ को एक्सप्लोर कर चुका हूँ मैंने फर्स्ट ईयर में ही। तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, बस आपको ग्रैब करना है और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई को भी फॉलो करना है और साथ में पैशन को भी फॉलो करना है। ये चीज़ LPO का खासियत है। और यहाँ पे एक 13 ब्लॉक है जिसका नाम है DSW, जहाँ 9 to 5 या फिर 11 to 5 क्लास करने के बाद लोग अपना पैशन फॉलो करने जाते हैं, अपने हॉबीज़ को फॉलो करने जाते हैं। तो आप लोगों की कुछ हॉबीज़ हैं? डांस में इंटरेस्टेड हूँ, पर जैसे कि मैं बोले टाइम नहीं मिलता है एकेडमिक्स के वो कवर कर। हाँ, तो और हम लोग मुझे भी डांस में बहुत इंटरेस्ट है। अभी मुझे इस चीज़ की वेट है कि जल्दी जल्दी यूथ फेस्ट आए और उसमें पार्टिसिपेट करे। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है आपको? मैं तो अभी ज्वाइन नहीं किया बिकॉज मेरे को खुद 9 to 5 पर टाइम नहीं मिल पा रहा, बट आई एम थिंकिंग टू ज्वाइन इन सेकंड ईयर। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली वही नहीं हो पा रहा है। कुछ हॉबीज आपकी? हाँ, मेरे को डांसिंग बहुत पसंद है। और आपका कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर? हाँ, मैंने ज्वाइन किया हुआ है बूटस्ट्रैप ऑर्गेनाइजेशन। फिलहाल में आई एम HR ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। HR इन फर्स्ट ईयर? वाओ, ग्रेट, एग्री। एंड मोस्ट important and last question, favorite spot in LPU? Favorite spot in LPU? It's CC and the Symposium Cafe actually. It is in the 3rd floor. Okay. DSW। My favorite also. अभी तक हम ज़्यादा घूमे नहीं हैं। हम Still अभी तक जितने घूमे हैं हाँ गए हैं, सिर्फ खाने के लिए। हमने अलग अलग कुजीन ट्राई किया यहाँ। यूनिमॉल अच्छा है, ऐसे मिलता है ना एनके बैठने के लिए। एनके अच्छा है यहाँ पे। इनके यूनिमॉल। हाँ, यूनिमॉल गए और ज़्यादातर हम एनके में ही होते हैं। वहाँ पे क्योंकि फूड बहुत हमारा- अच्छा है। हाँ। और स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसे है यहाँ पे? आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? हाँ जी, मैंने स्पोर्ट्स फैसिलिटी ज्वाइन कर रखी है, इंडोर स्पोर्ट्स। यहाँ पे बैडमिंटन मैं जाता हूँ शाम को खेलने, और सुबह जिम भी जाता हूँ। तो यहाँ पे अच्छा है स्पोर्ट्स फैसिलिटी। अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट है, LPU आपको खोज लेगा, और इट विल टेक यू टू many heights. It's great. It's like better than many like top 10% of the colleges in India. You are in which sports? I was into shooting. Okay. I was also into martial arts. I have a black belt in Kung Fu. So yeah, I have gone through the sports stadium, and it's so good. The swimming pool. I am also swimming right now. Means Everything- you are all rounder. I love Kind these types of people. Yeah, thank you. Kind of. But yeah, I know basic stuff, not the advanced person. Yeah, everything is so great here. The sports is like really, you can't expect this kind of sport facilities in colleges in India. So this is like one of the best colleges for sports. और यहाँ के आपको सीनियर्स कैसे लगे? लाइक आपको कुछ रैगिंग वाला सीन हुआ है? सीनियर्स तो मैं कहना चाहूँगा सीनियर्स तो यहाँ पे अच्छे ही हैं, जितने से भी अभी तक मुलाकात हुई सब अच्छे हैं। रैगिंग का तो कोई सीन नहीं है यहाँ पे, रैगिंग का सीन नहीं है यहाँ पे। सीनियर्स मैंने जैसे कि बहुत लोग यहाँ पे सीनियर्स हैं, उनको कॉल करो वो तुरंत हेल्प करते हैं। आप हो गए और भी 2-3 भैया लोग हैं, इसके भैया वगैरह, कॉल करो वो तुरंत हेल्प करते हैं। कहीं पे फंस गए आप, तुरंत को तुरंत आपको बताते हैं। तो हाँ, हेल्प मिल जाती है सीनियर से। और ठीक है, सीनियर्स का ठीक है। बाकी अगर आपके दोस्त ऐसे नॉर्मल भी हैं, यहाँ पे कोई रैगिंग का, कोई दोस्ती का, सबसे दोस्ती हो जाती है आराम से। सब लोग ओपन माइंडेड है, तो ठीक है। आप सेकेंड ईयर में हो? हाँ, सेकेंड ईयर। तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा है? जैसे कुछ जूनियर्स, कुछ फ्रेशर्स के लिए कुछ एडवाइस जो कि गलती करने से बच सके। ठीक है, तो फर्स्ट एडवाइस देना चाहूँगा कि लाइक इसी सब्जेक्ट जो है उसको अंडर एस्टिमेट मत करना भाई।
सबसे टफ सब्जेक्ट होता है, और अगर री लग जाए तो फिर बहुत टफ होता है कि री कैसे क्लियर करोगे। सबसे यही फर्स्ट मेन पॉइंट यही है। एंड देन सेकंड चीज़ ये जो सीए और मिड टर्म्स, इनको कभी भी इजीली मत लेना कि ऐसे नहीं कि तुम हल्के में ले रहे हो उसको। ऐसा होता है कि एंड टर्म में जाते बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, तो एंड टर्म थोड़ा टफ हो जाता है। तो अगर सी और मिड टर्म्स में अच्छे मार्क्स होंगे तो तुम एंड टर्म भी इजीली कर लोगे। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है कि कोडिंग स्किल्स, जितना हो सके अपने जो कॉलेज की सब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा कोडिंग स्किल्स पे भी ज़्यादा फोकस करो। और कोई हेल्प चाहिए तो प्रोफेसर्स वगैरह हैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। दैट्स इट। एग्जैक्टली। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फिर कोडिंग को पाइथन, या फिर फर्स्ट ईयर में पाइथन होता है, पाइथन को आप अंडरस्टिमेट मत करो। कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, पाइथन को आप डेली पढ़ो। डेली है तो एक दिन बीच कर जरूर पढ़ो, लेकिन पाइथन को आपको पढ़ते रहना है। और प्लस जो भी 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं बस आप उन पर अच्छे से फोकस करो। और एक बोनस पॉइंट देना चाहूँगा कि अगर तुम फ्रेशर्स हो तो रिलेशनशिप में आते हो तो भाई थोड़ा टाइम देना यार उस चीज़ को। सीरियसली ऐसे नहीं कि तुम आए और यहाँ देखा और सब कुछ स्टार्ट हो गए। थोड़ा सा टाइम देके देन तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। दैट्स इट। मैं कुछ समझा नहीं, क्या आप रिलेशनशिप में टाइम देना? हाँ, लाइक कुछ ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में आते ही मतलब तुम स्टार्ट हो गए चीज़ों को लेकर, थोड़ा टाइम दो चीज़ों को लेकर। अच्छा, मतलब भाई का कहना है कि चीज़ों को सोच समझ कर फिर रिलेशनशिप में आना। correct। मेरे को लगा ये बोले रिलेशनशिप में टाइम देना, वही बोले कि ये सीनियर उल्टा एडवाइस कैसे देने लगे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। मेरे मतलब था कि रिलेशनशिप में सोच समझ के टाइम देना, देन ये कहना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। बाकी एक्सपीरियंस शेयर कर दो भाई। यहाँ का रिलेशनशिप कैसा होता है ये आपको अगर फ्रेशर हो तो आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। हाँ, आने वाले कुछ टाइम में समझ में आ जाएगा कि यहाँ का रिलेशनशिप कैसा है। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ रौनक राज और मैं करंटली एलपीयू में एमटेक कर रहा हूँ इन सीएससी। तो भैया जैसे कुछ फ्रेशर्स के लिए एडवाइस, या कि आप एमटेक कर रहे हो यहाँ से, तो फिर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं जितने भी सीनियर से मिला हूँ सबसे ज़्यादा होगा। तो फिर फ्रेशर्स के लिए कुछ एडवाइस, कुछ टिप्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि गलती करने से बच सके। तो सबसे जो मेजर फैक्टर होता है वो प्लेसमेंट, जो भी स्टूडेंट फोकस कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, तो सबसे मेजर जो फैक्टर रहता है ऑन क्रैकिंग द प्लेसमेंट इज द सॉफ्ट स्किल्स दैट यू ऑब्टेन। टेक्निकल स्किल्स ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड आप लोग एक्वायर डेफिनेटली डेवलप होते जाएगी, आप एक्वायर कर लेंगे। सो तुमने पूछा कि क्या फीडबैक देना चाहते हो या क्या जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहते हो। मैं स्ट्रांगली ये सजेस्ट करूँगा कि यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करिए। हर दिन यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई इवेंट होता रहता है, उस इवेंट में पार्टिसिपेट करिए। क्या हुआ आप हार गए कोई बात नहीं, लेकिन आप इतनी वैल्यूएबल स्किल सेट सीखेंगे ना जो अभी आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम यही स्किल सेट आपको इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेगा। ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर करेगा। दैट्स ऑल। कूल, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। ओके, मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हर्षित, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू। ओके ठीक है, थैंक यू, मिलकर आपसे अच्छा लगा। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। Nice to meet you. थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ब्रो। नाइस टू मीट यू।